ये हरामजादा यहाँ क्या कर रहा है? ओए फटीचर, तू यहाँ भी आ गया मुंह मारने। अब यहाँ किसको उल्लू बनाने आया है? कल पार्टी में तो बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। एक्टिंग तो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, एक बेरोजगार पति होने की, लेकिन अब मैं अपने असली रूप में आया। क्या फिल्म में डायलॉग मार रहा है? तू एक नंबर का चोर है, चोर। क्या कहा मैं चोर हूँ? हाँ, तुम चोर हो। राज फैमिली ने जो गिफ्ट दिए थे वो तुम चुरा के लेके गए। चुपचाप उसको वापस कर दे, नहीं तो तुम्हें पता है हम क्या करेंगे? हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, फिर देखना तुम्हारे हड्डियों का क्या चूरमा बना देता है। तू कुत्ता है, कुत्ता, जिसे 5 साल पहले मेरी बहन ने घर लाके पाला था, तुझे खिलाया पिलाया, और आज वही कुत्ता हमारे ऊपर भौंक रहा है। अपनी जुबान का लगाम दो रितु। मेरे एक फोन कॉल से तुम और तुम्हारे सारे बिजनेस तबाह हो जाएंगे, समझी? वाह वाह, क्या बात है। ये कुत्ता सिर्फ भौंक ही नहीं रहा है, बल्कि हमें काटने को भी दौड़ रहा है। तुझे पता है ना पागल कुत्तों के साथ क्या करते हैं? एहसान फरामोश। रितु, तुम्हें अपने मुंह से जहर उगलने के अलावा कुछ और भी आता है क्या? मेरी बहन को कुछ मत कहना। और उसने अभी तक जो कुछ भी कहा है 100% सही कहा है। तुम एक निकम्मे हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन उसके साथ एक घटिया और धोखेबाज इंसान निकलोगे ये मैंने सोचा नहीं था। वो तो अच्छा है प्रतीक ने मेरी आंखें खोल दी। प्रतीक ने तुम्हारी आंखें नहीं खोली, नहीं है, आंखें बंद कर दी। उसने जो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी आज जाके वो खुली है। वो मैं ही था जिसने मेहरा इंडस्ट्रीज में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। चुप रहो। वो प्रतीक राय थे जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट लेके आए। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ये चाहता है तुम्हारा मुंह तोड़ दो। हम तेरे जैसे जानवर नहीं। जानवर नहीं हो तो जानवरों जैसे बर्ताव भी तो मत करो। ओ हेलो, मेरे डैड से तमीज से बात करो, समझे तुम? और जो गिफ्ट दिया है ना वो जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो गिफ्ट मेरी तरफ से ही थे माया, और मैं ही उन्हें वापस लेकर गया हूं, क्योंकि तुम उन गिफ्ट्स के लायक ही नहीं हो। माया, ये हरामजादा ऐसे नहीं मानेगा। अरे इतना बड़ा कांड करके यहाँ मुंह ऊपर करके फिर आ गए। से इसके बेशर्मी का पता चल जाता है। बेशरम के साथ बदतमीज भी है। हाँ, को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। क्या कर रही हो माया? क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपना गला खराब कर रही हो? गला क्या, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुमसे शादी करने के जुर्म में मुझे फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा माया, लेकिन तुम्हारा ऐसा घिनौना चेहरा देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। चुप कर धोखेबाज, बड़ा आया एक्टिंग करने वाला। अब तू देख तेरी हड्डी पसली कैसे टूटती है। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? इस होटल में तो सिर्फ वीआईपी लोगों को एंट्री मिलती है ना, तो फिर ये रास्ते का गुंडा मवाली यहाँ कैसे आ गया? आपकी सिक्योरिटी ने इसे अंदर कैसे घुसने दिया? आप कौन है मिस्टर? कुलकर्णी साहब, इस घटिया आदमी के साथ तमीज से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, चोर है चोर। अरे इसे धक्के मारकर लात मारकर बाहर निकाल दो। गार्ड्स, बाहर निकालो इसे। 1 मिनट। इस होटल में तो सिर्फ वीआईपी को एंट्री मिलती है ना। ये रहा मेरा इन्वेस्टर फॉर्म्स का ऑफिशियल इन्विटेशन। इस इन्विटेशन को जरा ध्यान से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अरे बाप रे, इसके पास ये इनविटेशन कार्ड कहाँ से आ गया? डैड, हाँ। आप इतना शॉक क्यों हो रहे हैं? आप तो इस धोखेबाज को जानते हैं ना। जरूर इसने किसी जेरोक्स की दुकान से प्रिंट आउट निकाला होगा और सबको उल्लू बनाकर रिसोर्ट में घुसाया। जरा ठीक से इन्विटेशन को देखो, उस पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चारों प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स हैं।
अपनी बकवास बंद कर हरामजादे। चुपचाप यहां से चलता बन। कुलकर्णी जी, ऐसे बदमाश लोगों को आप एंट्री कैसे देते हो? माफ कीजिए, मैं अभी से निकाल देता हूं। एक मिनट, आप इनविटेशन चेक कीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मेहरा साहब तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं तो ये तो सच ही होगा। और तुम शक्ल से एक घटिया इंसान लग रहे हो। तुम एक नंबर के बदमाश इंसान हो। रही बात इस इन्विटेशन की, तो इसकी सही जगह कचरे के डिब्बे में है। अब तुम यहां से शांति से जाओगे या अपनी हड्डियां तड़वाकर जमीन पर रेंगते हुए जाने का इरादा है? यस मिस्टर शाह। हाँ धनराज सर, आप पहुंच गए? सर, मैं आपके होटल की लॉबी में ही खड़ा हूं और आपके गार्ड्स यहाँ पर मेरे हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कहा? आपके हाथ पैर? उनकी इतनी मजाल। आई एम सॉरी सर, मैं अभी उन लोगों की खबर लेता हूँ। प्रांत पे प्रांत पे धनराज सर यहाँ आ चुके हैं और तुम्हारी सिक्योरिटी उनके साथ बदतमीजी कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता सर। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। अगर धनराज सर को एक खरोंच भी आई तो तुम्हारा ये होटल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। आओ मेरे साथ। लगता है तो सीधी तरह से बाज नहीं आएगा। सिक्योरिटी, मारो इसे। मैंने कहा था ना, ये एक नंबर का गुंडा मवाली इंसान है। हरामजादा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हो रहा है ये सब?